शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार भीतरागी विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगी संभार की। जब लोग पंच परमेष्टि भगवान ने की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, चौथी ढाल अपनी चल रही है और अंतिम जो छंद था उसकी व्याख्या अपन जान रहे थे। अतिचार ना लगाने का आदेश और व्रत पालन का फल यहाँ पर बताया गया था। और जैसा कि बताया था कि 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय कर नर जन्म पाए मुनि है शिव पाए। ऐसा हमने जाना शिव जावे, अर्थात जो प्राणी 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता है और मृत्यु के समय समाधि मरण धारण करके उसके दोषों को दूर करता है, इस प्रकार श्रावक के व्रतों का पालन करके वो जीव 16वें स्वर्ग तक 16वें स्वर्ग पर्यंत पैदा होता है और वहां से मरकर आयु पूरी कर कर मनुष्य पर्याय में आकर के मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इस छंद के बारे में जाना था। अंतिम समय व्रती श्रावक को क्या करना चाहिए? देखिए, अंत समय निकट जान करके श्रावक को प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करनी चाहिए, क्योंकि अंत समय संलेखना धारण करने से व्रतों की पूर्णता होती है तथा अंत समय में संलेखना धारण करना ही व्रतों का फल कहलाता है। अब संलेखना की बात आती है तो संलेखना क्या है? अच्छे प्रकार से काय और कसाय, शरीर और कसाय, इनका लेखन करना अर्थात क्रस करना संलेखना कहलाती है। बाहरी शरीर को तथा भीतरी कसाय को उत्तरोत्तर पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भली प्रकार से लेखन करना अर्थात क्रस करना, उसका नाम संलेखना है। वो संलेखना कहलाती है। संलेखना की क्या आवश्यकता है? देखिए, मरण किसी को इष्ट नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी चाहते हैं। सर्विसमैन क्या चाहते हैं? हमारी सीट अविनश्वर शाश्वत रहे। सब चाहते हैं हमारी सीट हमसे चली ना जाए। व्यापारी दुकान की सुरक्षा चाहता है, सर्विसमैन सर्विस की सुरक्षा चाहता है, उसी प्रकार संयमी भी चाहता है कि मेरा रत्नत्रय सुरक्षित रहे। किंतु रत्नत्रय धर्म भावों के साथ शरीर का भी साथ चाहता है। अब शरीर कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, किंतु संयमी कहता है कि भाई तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मैं परलोक तो जा सकता हूं किंतु तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जाऊंगा। शरीर संयमी का धीरे धीरे साथ देना बंद कर देता है। संयमी भी शरीर को आहार पानी देना बंद कर देता है तथा संयमी रत्नत्रय को ना छोड़कर शरीर से विदा ले लेता है। जैसे किसी के घर में अग्नि लग जाए और उसे बुझाना असंभव हो तो क्या करते हैं? मालिक घर को छोड़ देता है, बस कीमती वस्तुओं को लेकर के बाहर सुरक्षित आ जाता है। यही विवेक है। जब शरीर रूपी मकान में आग लगती है, शरीर नष्ट होना ही है, तब विवेकी जन बहुमूल्य रत्नत्रय को सुरक्षित रखकर
धर्म ध्यान पूर्वक शरीर का त्याग कर देते हैं। यही विवेक है। देखिए, बात आती है किन किन कारणों के उपस्थित होने पर संलिग्ना की जाती है, संलिग्ना लेना चाहिए। तो 4 कारण मुख्य रूप से हैं संलिग्ना धारण करने के। जो भी संलिग्ना धारण करना चाहता है, 4 कारण मुख्य हैं। पहला है उपसर्ग। प्राण घातक उपसर्ग हो जाए। जब जीवन में जीने की संभावना ना हो, तब चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दें, जैसे कि सुकोसल मुनि ने किया, सुकमाल मुनि ने किया। एक नियम संलिग्ना भी होती है, उसमें जब तक उपसर्ग रहेगा तब तक के लिए चारों प्रकार का आहार का त्याग, वो नियम संलिग्ना कहलाती है। जैसे अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों ने ली है ना, आचार्य मानतुंग मुनिराज ने, यशोधर मुनिराज ने, इन्होंने नियम संलिग्ना ही धारण की। जब तक उपसर्ग रहेगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो ये पहली स्थिति बनती है उपसर्ग की। दूसरी स्थिति बनती है दुर्भिक्ष की, अकाल का समय। जब श्रावक कोई खाने के लाले हो, श्रावक को खाने के लिए नहीं है, तब साधु को वो कैसे देगा? दुर्भिक्ष होने पर भी संलिग्ना कर सकते हैं। तीसरी स्थिति बनती है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा आने पर, वृद्ध अवस्था से शरीर शिथिल होने पर, जब कान से सुनाई ना पड़े, पैर से चला ना जा सके, आंख से दिखाई ना दे, ना खड़े होने की सामर्थ्य हो, तब संयम की रक्षा के लिए संलिग्ना ग्रहण करना चाहिए। और चौथी स्थिति बनती है असाध्य रोग की। असाध्य रोग हो गया है, प्रतिकार रहित, जिसका कोई उपचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा असाध्य रोग होने पर संलिग्ना ग्रहण करनी चाहिए। ये स्थिति बनती है। संलिग्ना करने की क्या विधि है? तो जो व्यक्ति संलिग्ना धारण करता है वह छपक कहलाता है, और वह छपक राग द्वेष मोह और परिग्रह को छोड़ करके प्रिय वचनों से स्वजन परिजन सबसे क्षमा मांगे और सबको क्षमा कर दे। अपने संपूर्ण जीवन के पापों की आलोचना करके जीवन पर्यंत 5 पापों का त्याग करे। शोक, भय, विषाद आदि इनको छोड़कर श्रुत रूपी अमृत का पान करे, और क्रमशः कसायों को क्रस करता हुआ अपनी काया को क्रस करने के लिए सर्वप्रथम इष्ट रस, जो आपको प्रिय वस्तु हो, उसका त्याग करना चाहिए। फिर इष्ट वस्तु का त्याग करें। फिर पुनः आगे बढ़ें तो गरिष्ठ भोजन का त्याग करें, गरिष्ठ रसों का त्याग करें। उसके बाद आगे बढ़ें तो अनाज का त्याग करें। अनाज त्याग करके पेय को बढ़ाएं, केवल पेय पदार्थ को बढ़ाना है। छाछ और गर्म जल को ग्रहण करना है। फिर जल भी त्याग करके उपवास ग्रहण करें एवं पंच नमस्कार मंत्र जाप का स्मरण करते हुए अपने देह का विसर्जन करें। तो क्रमशः संलिग्ना में ऐसे किया जाता है। देखिए, 5 प्रकार के मरण होते हैं। तो 5 प्रकार के मरण कौन कौन से हैं और वे किसके होते हैं? तो सबसे पहला मरण होता है बाल बाल मरण। ये मिथ्या दृष्टि का होता है, और सासादान सम्य दृष्टि का मरण, जिनका बाल बाल मरण होता है। दूसरा होता है बाल मरण। बाल मरण ये देश वृत्ति सम्य दृष्टि जीवों का होता है, जो अवरत सम्य दृष्टि जीव हैं, जिन्होंने व्रतों को धारण नहीं किया, ऐसे सम्य दृष्टि जीव, उनका मरण बाल मरण कहलाता है। तीसरा होता है बाल पंडित मरण। ये देश वृत्ति श्रावक जो पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, एलक चुल्लक चुल्लिका प्रतिमाधारी, उनका 5वां गुणस्थान जिनका होता है, उन सभी जीवों का मरण बाल पंडित मरण होता है। और चौथा मरण पंडित मरण, जो 6वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक का जो जीव हैं, उनका मरण होता है, वो कहलाता है पंडित मरण, ऐसे मुनिराजों का। और 5वां होता है पंडित पंडित मरण, जो कि अयोग केवली के निर्वाण को पंडित पंडित मरण कहते हैं। जो 14वें गुणस्थान में 5 रस अक्षर रहकर मोक्ष को जाते हैं, उनको पंडित पंडित मरण कहा जाता है।
किस किस गति के जीव संलिग्न ले सकते हैं? मनुष्य और तिरंज गति के जीव संलिग्न ले सकते हैं। संलिग्नग्रस्त श्रावक व मुनि लेते हैं। सिंह, सर्प, गज आदि ने संलिग्न लेकर स्वर्ग को पाया, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। संलिग्न के 5 अतिचार भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला है जीविता संसा, मतलब समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना, ये जीविता संसा कहलाता है। कई बार ऐसा लगता है बस अब 2-4 दिन में मरण निश्चित है, तब संलिग्न ले ली, फिर रोग ठीक होने लगा, तब ऐसा लगता है कि अभी संलिग्न क्यों ले ली, अभी तो और भी जी सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं? जीविता संसा। दूसरा है मरणा संसा, संलिग्न के समय की वेदना से घबराकर मेरा जल्दी से मरण हो जाए, ऐसा सोचना, ये मरणा संसा कहलाता है। वेदना बहुत हो रही है तो बार बार ये कह रहे हैं जल्दी मर जाएं, जल्दी चले जाएं, या परिवारजन भी कहने लगते हैं जल्दी मर जाएं, चले जाएं, कष्टों से छूट जाएं। कभी भूल कर भी नहीं कहना चाहिए, वरना पंचेंद्र जीव की हत्या का दोष लगेगा। मित्रानुराग तीसरा अतिचार है। संलिग्न के समय बचपन की याद करना, मित्रों से मिलने का भाव लाना, ये मित्रानुराग है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाएं, बेस्ट फ्रेंड आए, वो मिले, बात करे, मित्रानुराग। चौथा है सुखानुबंध, पूर्व के किए हुए स्त्री, पुत्र, वैभव, नेता, अभिनेता जनित विविध सुखों का पुनः स्मरण करना, ये सुखानुबंध कहलाता है। और निदान, इस तप के फल से मैं राजा, चक्रवर्ती, विद्याधर, इंद्र बनूं, ऐसी अभिलाषा करना, ये निदान कहलाता है। संलिग्न का फल क्या है? यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तैते चैनर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। ये 2 पंक्तियां तो पंडित दौलत राम जी ने लिखी हैं। अतिचार रहित संलिग्न करने वाला श्रावक नियम से 16 स्वर्गों के वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। श्रावक व मुनि दोनों 16 स्वर्ग तक जाते हैं। उसके आगे 9 ग्रीवक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर में मुनि ही जाते हैं। 16 स्वर्ग तक तो श्रावक मुनि दोनों जाते हैं, लेकिन उसके आगे केवल मुनि ही जाते हैं। जिसने एक बार संलिग्न धारण करके मरण किया है, वह अधिक से अधिक 7-8 भाव तथा जघन्य से 2-3 भाव में नियम से मोक्ष चला जाता है। क्या संलिग्न आत्महत्या है? दोनों में क्या अंतर है? संलिग्न आत्महत्या नहीं है, दोनों में महान अंतर है। संलिग्न के लिए परिस्थितियों का विधान है। जब मरण के संकेत मिलने लगे, तब धर्म की रक्षा करते हुए सहज आई मृत्यु को परमात्मा स्मरण के साथ समता से स्वीकारना, ये संलिग्न कहलाती है। संलिग्न और आत्महत्या में दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है? पहले संलिग्न को जाने। जो मरण निश्चित है तब संलिग्न लेता है। संलिग्न का आधार समता भाव है। संलिग्न सहज मृत्यु को स्वीकारना है। आत्मा को शाश्वत जानकर आत्मधर्म की रक्षा करता है, दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग आदि प्राप्त करता है। और पूर्व दिशा में प्रातः काल की लालिमा सदृश है, जो सूर्योदय का संकेत है, वो कहलाती है संलिग्न। और आत्महत्या, असमय में मरण का भाव करना, अभी समय नहीं है वो मरण के भाव बना रहे। आत्मघात का आधार तीव्रतम कसाय भाव है। आत्मघात का प्रयास करना, आत्मा को क्षणिक मानकर दुख से छूटने के लिए आत्मा को नष्ट करने का भाव करना, दुखों में भी और अधिक फंस जाता है। नरक आदि गति को प्राप्त करता है आत्महत्या करने वाला।
और पश्चिम दिशा में संध्या की लालिमा सदृश है, जो सूर्यास्त का संकेत है, वो आत्महत्या है। श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों से धर्म श्रवण करता है तथा धर्म भूमि अपने धन का वपन मतलब बोता है, वपन करता है, वह श्रावक कहलाता है। अथवा जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक के 3 भेद हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। सबसे पहले पाक्षिक श्रावक को जाने कि जिसने 3 प्रकार की मध्य मास मधु का त्यागी हो, मकार का त्याग किया हो, एवं 5 अनुव्रत सहित श्रावक को पाक्षिक श्रावक कहते हैं, जिसने 5 अनुव्रतों को धारण किया है। अथवा जिनेन्द्र प्रभु के धर्म का पक्ष रखने वाला सम्यक दृष्टि जीव, सप्त व्यसन त्यागी तथा अष्टमूल गुणधारी रूप कुल क्रिया का पालन करने वाले गृहस्थ को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। दूसरा होता है नैष्ठिक श्रावक। दर्शन प्रतिमा आदि 11 प्रतिमा रूप श्रावक धर्म का पालन करने वाला नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। और तीसरा है साधक श्रावक। घर के किसी एकांत स्थान पर रहकर घर संबंधी समस्त व्यापारों से विरक्त सल्लेखना की ही साधना में रत ऐसा श्रावक को भी साधक कहते हैं, वो भी साधक कहलाता है। अब प्रतिमा की बात आई है तो प्रतिमा के बारे में जान लें। आज प्रतिमा किसे कहते हैं? नैष्ठिक श्रावक की 11 प्रतिमाओं के क्या नाम है? तो व्रती श्रावक के विकासशील 11 व्रतों का नाम प्रतिमा है। आंगी आंगी की प्रतिमा अपने पूर्व की प्रतिमाओं के साथ होती है। ऐसा नहीं कि 5 प्रतिमा लेनी है तो 5 भी ले ली और 1 2 3 4 छोड़ दी, ऐसा नहीं है। क्रम से ही प्रतिमाएं होती हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोसदोपवास प्रतिमा, सचेत त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्देश्य त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं श्रावकों के लिए बताई गई हैं। 11 के बारे में जाने। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? तो जो विशुद्ध सम्यक दृष्टि संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के पंच परमेष्टि के चरणों की आराधना करता हुआ शरीर के निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक आजीविका करता है, सप्त व्यसन का त्यागी तथा अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, वह दार्शनिक प्रतिमा वाला श्रावक कहलाता है। विशेषता यह है कि मध्य मास मधु के अतिचारों को दूर करने के लिए वह मर्यादित भोजन ही ग्रहण करता है, अमर्यादित भोजन नहीं करता, तथा नल का पानी नहीं पीता है, हैंडपंप, जेट पंप, कुएं का पानी ही पीता है, शुद्धि का भोजन करता है। अष्टमूल गुण कौन कौन से हैं? तो मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदुम्बर फल का त्याग, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में बताया 5 अनुव्रतों को ग्रहण करना और मध्य मास मधु का त्याग करना, ये दूसरी कैटेगरी बताई है। और तीसरी कैटेगरी बताई है 5 उदुम्बर फल का त्याग, ठीक है, मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, बड़ पीपर पाकर उमर कटुमर 5 उदुम्बर फल का त्याग, अंशना जल का त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना और जीव दया पालन, रात्रि भोजन त्याग, ऐसा पद्म नंदी पंचविंशतिका में बताया गया है। ये पहली प्रतिमा हुई। दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं? तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ठीक है, इनको निशल्य होकर पालन करना, कोई शल्य नहीं, शल्य से रहित होकर पालन करना, वो व्रत प्रतिमा कहलाती है। शल्य किसे कहते हैं? ये कितनी होती हैं? तो जो पैर में लगे हुए कांटे की तरह निरंतर चुभती रहे, दुख देती रहे, उसको शल्य कहते हैं। ये 3 होती हैं। माया, मिथ्या, निदान। माया शल्य क्या है? मेरे अवधान को
कोई नहीं जानता। इस अभिप्राय से बाह्य वेश का आचरण करके लोगों को आकर्षित करते हुए चित्त को मलिन रखना ये माया शल्य कहलाता है। व्रतों के प्रति किसी भी प्रकार की मायाचारी माया शल्य है, मिथ्याशल। सम्यक दर्शन ना होते हुए व्रतों को धारण करना ये मिथ्याशल्य कहलाता है। निदान शल्य क्या है? व्रतों के फलस्वरूप आगामी काल में विषय भोगों की आकांक्षा करना ये निदान शल्य कहलाता है। अब दूसरी प्रतिमा के बाद तीसरी प्रतिमा आती है सामयिक प्रतिमा। किसे कहते हैं? तो प्रतिदिन तीनों संध्याओं में विधि पूर्वक सामयिक करना, उपसर्ग परिचय आने पर भी समता भाव रखना, ये सामयिक प्रतिमा कहलाती है। सामयिक की विधि क्या है? कैसे करना चाहिए सामयिक? तो सर्वप्रथम पूर्व दिशा में खड़े होकर कायस्तर करके 3 आवर्त एक श्रोणति करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में करना श्रोणति। श्रोणति प्रमाण करते समय कहें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा विदिशा में स्थित केवली जिन सिद्ध साधु रिद्धिधारी मुनि हैं उनको मेरा मन वचन काया से नमस्कार हो। पुनः बैठकर 3 लोक संबंधी पंच परमेष्ठी नव देवताओं को प्रणाम करके खड़गासन या पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएं। जघन्य 48 मिनट, उत्कृष्ट 2 घंटा 24 मिनट। ठीक है। इनके लिए 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करें, सभी जीवों से क्षमा याचना करें, पुनः पंच परमेष्ठी के जाप, ध्यान, चिंतन अथवा आत्मचिंतन में लीन हो जाएं। यदि ध्यान में मन ना लगे तो कोई बात नहीं, जाप करें। जाप में भी मन ना लगे तो चिंतन करें। चिंतन में भी मन ना लगे तो 12 भावना, वैराग्य भावना आदि पढ़कर उसमें अपना मन एकाग्र करें। सामयिक के बीच उठे नहीं, इशारा ना करें। जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठने की प्रतिज्ञा कर लें। कम से कम 48 मिनट पूर्ण होने के बाद जिस कायसर्ग आवर्त विधि से सामयिक प्रारंभ की थी उसी से ही उसका विसर्जन करना चाहिए। सामयिक शिक्षा व्रत का तथा सामयिक प्रतिमा में क्या अंतर है? प्रतिमा और शिक्षा व्रत में क्या अंतर है? सामयिक शिक्षा व्रत सामयिक प्रतिमा का पूर्वाभास है, पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। सामयिक प्रतिमा विधि पूर्वक आजीवन त्रिकाल सामयिक की प्रतिज्ञा है। सामयिक शिक्षावृत्ति 1, 2, 3 बार तथा 48 मिनट से कम अतिचार सहित सामयिक कर सकता है, परंतु सामयिक प्रतिमाधारी को विधि पूर्वक ही पूरी सामयिक का नियम है, करना ही है। ये तीसरी प्रतिमा हुई। चौथी प्रोषदोपवास प्रतिमा। प्रत्येक माह अष्टमी चतुर्दशी को अपनी शक्ति ना छिपाकर नियम पूर्वक प्रोषद व उपवास की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। वो कहलाता प्रोषदोपवास प्रतिमा। प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत व प्रोषदोपवास प्रतिमा में क्या अंतर है? उसमें भी अंतर है। प्रोषदोपवास शिक्षावृत्ति, प्रोषदोपवास कभी करता भी है कभी नहीं भी करता है, परंतु प्रोषदोपवास प्रतिमाधारी प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को निम्न नियम पूर्वक प्रोषदोपवास करता है, जो चौथी प्रतिमाधारी है। सचित त्याग प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा। जो दयालु श्रावक सचित मूल, फल, पत्र, बीज, शाक, कोपल, फूल आदि को नहीं खाता है, उनको अचित करके खाता है, वह सचित त्याग प्रतिमा वाला कहलाता है। अब जिज्ञासा उठी कि जिस प्रकार सूखा अदरक, सौंठ और सूखी हल्दी का सेवन करते हैं, उसी प्रकार सूखे आलू, जमीकंद का भी सेवन कर सकते हैं। जिज्ञासा तो नहीं। हल्दी अदरक को काष्ठ औषधि कहा जाता है, वैसे अन्य जमीकंद को नहीं कहा है, तथा ये प्राकृतिक रूप से सूख जाते हैं, वैसे आलू आदि नहीं सूखते हैं।
कोई लोग कहते हैं चिप्स बनाकर सुखा लें, तब भी उसे नहीं खा सकते हैं। हाँ, तब भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि आलू जो है वह जमीकंद अनंत कायक है। चिप्स बनाने में हिंसा हो ही जाएगी, अतः सूखा अदरक, सूखी हल्दी सेवन कर सकते हैं, परंतु सूखा आलू आदि नहीं कर सकते हैं। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग प्रतिमा में ही होता है, किंतु अब छठी प्रतिमाधारी श्रावक रात्रि में चारों प्रकार का आहार दूसरे परिजनों को भी नहीं खिलाता और ना ही खाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करता, ना भोजन कथा करता है। वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में इस प्रतिमा का दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग भी है। अतः छठी प्रतिमाधारी दिन में मैथुन का त्याग करता है। सातवीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य प्रतिमा। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से जो श्रावक मैथुन सेवन का त्याग करता है वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है। दूसरी प्रतिमा में 100 स्त्री से संबंध रखता है। सप्तम प्रतिमाधारी 100 स्त्री से भी विरक्त हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। और आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा। जिन कार्यों से सटकाए की जीव हिंसा होती है उन्हें आरंभ कहते हैं। यह प्रतिमाधारी खेती, व्यापार, नौकरी संबंधी समस्त आरंभ का त्याग कर देता है। अपने लिए भोजन बनाने, पूजन, अभिषेक संबंधी आरंभ का त्याग नहीं करता है। अगली है परिग्रह त्याग प्रतिमा। जो श्रावक पूजन के बर्तन, शौच उपकरण तथा वस्त्रों का परिग्रह रखकर शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है और उन वस्त्रों में मूर्छा नहीं रखता है, वह परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है। 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा। जो श्रावक पूछे जाने पर अथवा नहीं पूछे जाने पर व्यापार, विवाह तथा गृहस्थ संबंधी कार्यों की अनुमति नहीं देता, वह अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। और उद्देश्य त्याग प्रतिमा। यह प्रतिमाधारी श्रावक संपूर्ण रूप से घर का त्याग कर मुनियों के समूह में, मतलब गुरु के पास जाकर के व्रतों को ग्रहण करके तपस्या करता है और भिक्षा भोजन करने वाला होता है एवं एक खंड वस्त्र धारण करता है। इसमें भी 2 भेद कर दिए गए। इस प्रतिमा के 2 भेद हैं, एलक और क्षुल्लक। एलक कर पात्र में बैठकर आहार करते हैं और केसलौंच करते हैं, नियम से पैदल विहार करते हैं, मात्र एक लंगोट धारण करते हैं। और क्षुल्लक लंगोट के साथ साथ एक दुपट्टा भी साथ रखते हैं, चादर भी रखते हैं, मतलब दुपट्टा मतलब चादर। वह चादर दुपट्टा जो है वह खंड होता है, सिर ढके तो पैर ना ढके और पैर ढके तो सिर ना ढके, ऐसा होता है, इतना छोटा। वे भोजन पात्र कटोरी में करते हैं, वाहन प्रयोग कर सकते हैं, केसलौंच करने का नियम नहीं है। वर्तमान में मुनियों के बाद आहार को निकलने की परंपरा है। क्षुल्लिका एक साड़ी व चादर रखती है, शेष चर्या क्षुल्लक के समान ही करती है, ऐसा बताया। इसमें भी देखिए श्रावक के 3 भेद करे हैं, जघन, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन श्रावक वो जो पहली प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमा तक धारण करे, वो जघन श्रावक, और 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक धारण करे, वो मध्यम श्रावक, और 10वीं 11वीं प्रतिमा नारी हो, वो उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। एक बात और समझना, श्रावक को 7 स्थानों पर मौन रखना चाहिए। 7 स्थानों पर। एक तो भोजन, दूसरा वमन, पलटी होना, स्नान करते समय, मैथुन क्रिया करते समय, मल मूत्र का छेपन करते समय, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय आदि 6 आवश्यक करते समय, तथा जहां बोलने से पाप कार्य की संभावना हो
इन 7 स्थानों पर श्रावक को मौन रखना चाहिए। मौन रखकर वो अपनी साधना कर सकता है। इस प्रकार आज चौथी ढाल को अपन ने पूर्ण किया। ये चौथी ढाल की व्याख्या को जाना। अब पांचवी ढाल जो है वह भावनाओं के चिंतन का कारण, अधिकार और लाभ, इसकी व्याख्या करके ये प्रारंभ करते हैं। ये जो छंद है इसकी चाल जो है वो सखी छंद है और 14 मात्राओं का ये छंद है। आज शुरुआत कर देते हैं और पहला छंद पढ़ के समाप्त करेंगे। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन्ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बोलिए। हाँ, देखिए बहुत सुंदर 12 भावनाओं का चिंतन इसमें सुनने मिलेगा। भाई, भाई मतलब हे भव्य जीव। सकल वृत्ति, सकल वृत्ति मतलब महावृत्ति। मुनि, मुनि मतलब मुनिराज, ठीक है ना। मुनि मतलब मुनिराज, महाराज नहीं। बड़ भागी, बड़ भागी मतलब विशेष भाग्यवान है, विशेष भाग्यवान है, क्योंकि वे भाव भोगन्ते, भाव मतलब संसार और भोगों मतलब भोगों से, संसार और भोगों से। वैरागी, वैरागी मतलब विरक्त होकर। वैराग्य मतलब वैराग रूपी पुत्र को। उपावन, उपावन मतलब उत्पन्न करने के लिए। माई, माई मतलब माता के समान। अनुप्रेक्षा चिंते, अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावनाओं का चिंते मतलब चिंतन करते हैं। क्या बताया? हे भव्य जीव, महावृत्ति मुनिराज विशेष भाग्यवान हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होकर वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावना का चिंतन करते हैं। 5वीं ढाल में किस विषय का उल्लेख है? नहीं, द्वादश अनुप्रेक्षा का। 6वीं ढाल में मुनिराजों की चर्या का। यहाँ तो 12 भावनाओं का चिंतन बताया जा रहा है। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? 12 प्रकार से कहे गए तत्व का पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ऐसा तत्पार सूत्र 9वें अध्याय में दिया है। शरीर आदि के स्वभाव को पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ऐसा सर्वार सिद्धि में दिया गया है। जाने हुए अर्थ अर्थात पदार्थ का मन में अभ्यास करना ये अनुप्रेक्षा कहलाता है। ऐसा सर्वार सिद्धि में बताया है। और कर्मों की निर्जरा के लिए अस्थि मज्जानुगत अर्थात पूर्ण रूप से हृदयांगम हुए श्रुत ज्ञान के परिशीलन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। और सुने हुए अर्थ पदार्थ का श्रुत के अनुसार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। ऐसा धवला ग्रंथ में कहा गया है। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। अनित अनुप्रेक्षा, जिसको दूसरा नाम कई ग्रंथों में अध्रुव भी माना जाता है। दूसरा आश्रण, तीसरा संसार, चौथा एकत्व, 5वां अन्यत्र, 6वां असुचि, 7वां आश्रव, 8वां संबर, 9वां निर्जरा, 10वां लोक और 11वां बोधि दुर्लभ और 12वां धर्म अनुप्रेक्षा। अर्थात 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं। संसार में भाग्यवान कौन है? तो जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के संपूर्ण त्यागी हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत के धारी हैं। ऐसे मुनिराज संसार में भाग्यवान कहे जाते हैं। वो भाग्यवान हैं। तो मुनिराज भाग्यवान क्यों हैं, किस कारण से हैं, उसकी व्याख्या आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।